एक बात और कह दो, हमने फिर पहले कहा कि गुरु साधन है, साध्य नहीं है। माताएं जिस तवे पर रोटी सेकती हैं वो रोटी सेकने के लिए एक साधन है, साध्य नहीं है कि हमको तवा से पेट भर जाएगा। नहीं, पेट तो रोटी से भरना है। ठीक है कि नहीं है? जिस पतीले में हम चावल को पका रहे हैं वो पतीला साधन है, साध्य तो चावल से पेट भरना है। इसलिए गुरु साधन है, परमात्मा को प्राप्त कराने वाला। कोई गुरु ये कहे कि मैं ही भगवान हूं तो गुरु निरर्थक है। तो बोले ये गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा, इस श्लोक इस मंत्र का क्या होगा? इस मंत्र का अर्थ है गुरुर ब्रह्मा। गुरु कौन है? ब्रह्मा। हम उस गुरु की ब्रह्मा के रूप में आराधना करते हैं। ब्रह्मा की क्रिया क्या है? सृष्टि करना, है ना? तो गुरु का कार्य क्या है? शिष्य के अंदर सद्विचार की सृष्टि कर दे, ऐसे विचारों को उत्पन्न करे कि भगवान की ओर आकर्षित हो जाए। जिस टीचर ने, जिस अध्यापक ने आपको साइंस पढ़ाया कि ये मिला दो पानी बन जाएगा, है ना? तो क्या उसने वस्तु की पहचान कराई आपको, ना कि गुरु ही पानी रूप में परिणत हो गया। ऐसे ब्रह्मा का कार्य है सृष्टि करना, तो गुरु का कार्य है जो शिष्य है, उत्तम पात्र है, उसके अंदर सद्विचार, सत प्रेरणा, भगवान के प्रति आकर्षित करने को भाव उत्पन्न करे। इसलिए वह शिष्य के लिए जो गुरु है वो ब्रह्म रूप से पूज्य, ब्रह्मा के रूप। गुरुर विष्णु, विष्णु का कार्य क्या है? पोषण करना। तो उस गुरु को हम विष्णु के रूप में जिसकी आराधना पूजा कर रहे हैं, इसका तात्पर्य है उसने जो हमको साधन दिया है, उस साधन ऐसा न हो कि आज है कल स्खलित हो जाए। कोई दूसरा आया, कोई डमरू बजा करके, कोई तामझाम फैला करके, किसी ने तांत्रिक ने लिया मिट्टी और मिट्टी लेकर के 2 बार रगड़ा मारा और आपको पैसा दिखा दिया कि दो। ऐसे भाव में आकर के वो कहीं ज्ञान आपका, कोई भाव जो आपका वो स्खलित न हो जाए। नहीं नहीं, गुरु का ज्ञान वो आपको परिपक्वता देता रहे। ये सब मदारी है, ये दिखा के चले जाएंगे। जो पैसा बना रहा है ना मिट्टी से, अगर इतना ही बड़ा कारीगर है तो भैया बाद में वही कटोरा लेके 2-2 रुपया 10-10 रुपया मांगता क्यों है? भर लेता घर। वो मदारी है, वो आपको केवल बहकाने आया, आपको दिखाने आया है, वास्तविक वह सत्य नहीं। तो जो गुरु विष्णु रूप में जिसकी हम आराधना करते हैं वो क्या है? हमारे अंदर जो सद्विचार हैं उनको उत्तरोत्तर उनकी वृद्धि करता है, पोषण दे। कहीं ऐसा ना हो कि किसी के बहकावे में आकर के वो स्खलित हो जा रहे। नहीं नहीं, इसलिए सत्संग के द्वारा ये नहीं है कि आज तो कथा सुन ली लेकिन अब दूसरी कथा सुननी नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं। जब अवसर मिले तो साधु पुरुषों के, ब्राह्मणों के पास सत्संग का लाभ ले, ताकि वो वृद्धि बनी रहे, वो स्थिरता बनी रहे, वो पोषणता बनी रहे। गुरुदेवो महेश्वरा, साक्षात महेश्वर शिव है। हम उस गुरु की शिव रूप में, शिव का कार्य क्या है? संहार करना। तो गुरु क्या करे? कदाचित किसी दुष्पुरुष
दुष्चरित पुरुष के संग में आकर के, दुष्चरित स्त्री के संग में आकर के अगर कोई भी हमारे अंदर दुर्गुण उत्पन्न होता है तो गुरु का कार्य है बीच बीच में आकर के टोके, ये आप गलत कर रहे हैं। ये सत्पुरुषों के लिए ये मार्ग सही नहीं है। इसका संहार करें। और गुरु साक्षात परब्रह्म, ये परब्रह्म क्या है? जब शिव ब्रह्मा और विष्णु तीनों ही हो गए तो ये परब्रह्म क्या है? अभी हमने बताया था सगुण साकार का नाम शिव विष्णु ब्रह्मा इत्यादि, और निर्गुण निराकार का नाम परब्रह्म है। जैसे हमने उदाहरण दिया कि तार में विद्युत तो बिजली तो है, लेकिन अगर हम बल्ब अथवा पंखा के माध्यम के द्वारा ही उसको देख सकते हैं, जान सकते हैं, और वैसे तार में कैसे पता लगे कि विद्युत है? ऐसे ही वह परब्रह्म है, व्यापक है। उस परब्रह्म की व्यापकता को गुरु के द्वारा हम जान सकते हैं। और हमेशा हमेशा ये हमको धैर्य, भाई देखो भगवान स्वयं थे, भगवान श्री कृष्ण थे, भगवान राम थे, साक्षात परात्पर परमेश्वर थे, लेकिन अपने पिता को मरने से रोक न पाए। भगवान साक्षात श्री कृष्ण थे, सर्वाधिक प्रिय अपना भांजा अभिमन्यु नहीं रोक पाए, अपने पुत्र पौत्रों को नहीं रोके, चाहते तो रोक सकते। इसका तात्पर्य ये नहीं है कि आप भगवान के भक्त हैं तो आपका पुत्र पत्नी पिता ये सब नहीं जाएगा, जाएगा, प्रकृति का नियम है। इससे भगवान की श्रद्धा में स्खलन नहीं होना चाहिए, क्योंकि प्रकृति के विरुद्ध नहीं जा सकते, नियम है। जो जन्म हुआ है उसका मरण निश्चित है। गुरु साक्षात परब्रह्म, वह परब्रह्म है कि जब जब हमारे जीवन में भटकाव आवे, किसी भी स्थिति में आवे, तो वो गुरु हमको वहां खड़ा दिखाई दे और हमारा मार्ग प्रदर्शक बन करके हमको उस मार्ग की ओर ले जावे जो हमारे लिए सत्य की ओर ले जाता है। और जो गुरु ये कहने लग जाए भगवान नहीं, मैं ही सब कुछ हूं, मेरी ही पूजा करो, मेरे ही चरण धुल के पियो, मैं ही सब कुछ हूं, मेरी आराधना से ही सब प्राप्त, ऐसे गुरु को दूर से ही नमस्कार करो। गुरु का कार्य है गोविंद तक ले जाना। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए। इसका अर्थ क्या है? गुरु और गोविंद, गुरु ने प्रेरणा देकर के अपने शिष्य को गोविंद की ओर, अंदर दुविधा उत्पन्न हो गई कि अगर गुरु को मैं पहले प्रणाम करूं तो गोविंद का अपमान हो रहा है, और गोविंद को प्रणाम करूं तो गुरु का अपमान हो रहा है। जब इस दुविधा में जब शिष्य उत्पन्न हुआ तो उस समय गुरु खड़ा दिखाई दिया, नहीं नहीं मैं नहीं, ये है पहले। गुरु का कार्य क्या है? मैं नहीं, मैं कब तक? जब तक ये नहीं। जब यहां तक आपको पहुंचा दिया तो मैं नहीं, अब ये है। बिचौलिया का काम, हाँ केवल, और जो उस बिचौलिया की दुर्दशा हो जाती है जो शादी के बाद भी बिचौलियागिरी करता है, या तो पीट के भगाया जाएगा या फिर उसका हमेशा हमेशा के लिए घर में आना जाना बंद हो जाएगा। हाँ, बिचौलिया का काम है एक दूसरे से मिला दिया, अब दूर हो जाए, भैया तुम जानो, तुम्हारा परिचय कराना हमारा काम था, अब दहेज की बात तुम जानो, क्या लेना क्या देना। हाँ, इसमें अगर बिचौलिया फंसा तो अगले दिन शादी के बाद उसकी दुर्दशा होनी है। क्यों सिंह साहब, सही है कि नहीं है? इसलिए गुरु का कार्य है कि यहां तक पहुंचा देना। इसलिए शिष्य ने जब हाथ जोड़ करके कहा कि गुरुदेव, तो गुरुदेव ने वहीं से इशारा किया, मैं नहीं, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए। तो किसको प्रणाम करूं? तो गुरुदेव ने इशारा किया, मैं नहीं, इनको।
तब गुरुदेव के चरणों में हाथ जोड़ करके शिष्य ने कहा, बलिहारी गुरु आपकी जो गोविंद दियो।